हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज के इस सेशन में हम 11 जनवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर रहने वाला है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इसकी डिटेल देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नासिक शहर में। इसकी डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवा मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाएगा। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है गैब्रियल अटाल को। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। गैब्रियल अटाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने लॉरेंस फेबियस को भी पीछे छोड़ दिया है, जो 37 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री सुशील प्रेम जयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का हिस्सा था। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया है। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? तो वह थे जर्मनी के फुटबॉलर। इसकी डिटेल देखते हैं। जर्मनी के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने साल 1972 की यूरोपीय चैंपियनशिप जीती और साल 1974 में घरेलू धरती पर विश्व कप विजेता टीम की कप्तानी भी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है गोवा में। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में गोवा में अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव शुरू हो गया है। एक अभूतपूर्व पहल में अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024 विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव आज शुरू हो गया है और यह 13 जनवरी तक दर्शकों को लुभाएगा। गोवा सरकार के विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित और सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित यह महोत्सव एक शानदार प्रदर्शन में एकता और विविधता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। नागरपुर में 10 जनवरी 1975 को सबसे पहले हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था।
जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। लेकिन विश्व हिंदी दिवस औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा साल 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। साल 2024 में हिंदी दिवस की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की रेड आंट चटनी को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? तो यह मिला है ओडिशा राज्य की। ओडिशा के मयूरभंज जिले के मध्य में एक अनूठी पाक परंपरा सदियों से पनप रही है। स्थानीय रूप से काई चटनी के रूप में जाना जाने वाला यह स्वादिष्ट व्यंजन रेड बीवर चींटियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से कोकोफिला स्मार्गडीना के रूप में पहचाना जाता है। सिमलीपाल जंगल भी इसी में शामिल है। आपको बता दें कि अपने दर्दनाक डंक के लिए प्रसिद्ध इन चींटियों को मयूरभंज के हरे-भरे जंगलों से लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह देश है भारत। इसकी डिटेल देखते हैं। भारत इस साल जुलाई में इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। देश पहली बार 21 से लेकर 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करने वाला है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा ने यह जानकारी दी है। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह अनावरण उज्जैन शहर में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में नीलकंठ वन महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश में एक भव्य समारोह में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और लोकसभा सदस्य अनिल फिरोजिया की उपस्थिति में हुआ। आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हमने 11 जनवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है, जो आपके अगले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।